नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 दिसंबर के शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। 6400 की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 से 1/2 वर्ष में इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 9000 की धनराशि इतने वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, 6400 था और इसमें समय कितना था, 4 दूनी 8, 9/2 था। बात समझते रहे ना। देखो कौन कौन आर निकाल के करता वो भी कमेंट कर देना कि सर मैं आर निकाल के करता। 5 दूनी 10 और 2 12/5 हो गया। यहाँ से देखो इन दोनों का हम बनाते हैं रेशियो। आर तो यहाँ से दोनों जगह तो कॉमन होगी, तो ये ब्याज आ रहा निकल के बटे 100 कर देते। लो पूरा फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो इनका रेशियो बनाएंगे, ये 0 से 0 कट जाता, आर से आर, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा था। बात समझ गए। यहाँ से देखो 9 एकम 9 हो गया, 1 2 3 हो गया, यानी 2 0 यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से देखो 5 दूनी 10 कर सकते हैं ना। फिर यहाँ से देखो 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 8 32 हो गया, 4 3 12 हो गया। यहाँ से काटेंगे 2 चौकू 8 हो गया। तो रेशियो क्या आया, 4:3 आया। यानी कि ये किसका रेशियो है, ब्याज का रेशियो है। बात समझे रहे ना। तो देखो 6400 से यहाँ कितना ब्याज मिल गया, घटाना पड़ेगा, यानी कि 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 8 से 4 गया 4, 8 से 6 गया 2 हो गया, ये आ गया इसका। अब इसका ब्याज निकाल ले हमने, 3 का गुणा कर देना है। तो देखो 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया, यानी कि 1836 आया। यानी कि 9000 में हम 1836 जोड़ दें तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, 4 गुणे 320, टोटल लंबाई आ गई, बटे करेंगे 90। तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, 18/5 कर देंगे तो किस में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो 0 से 0 चला गया, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 6, यहाँ से लगा 1 8 3 24, 1 25 हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये कह रहे हो गए ये 4 कैसे आ गया। देखो यहाँ से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म करा, यानी कि अगर ट्रेन की 1 होती तो प्लेटफॉर्म की 3 होती, यानी कि 1 बराबर हमें दिया गया था 320, हम 4 बराबर निकालते, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई। अगला सवाल करते हैं। 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 3 से अभाज्य यानी कि छोटी सम संख्याएं होनी चाहिए जो 3 से ना कटती हो, यानी कि 1 तो 2 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद देखो 6 तो कटती है, 7 हट जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, 12 तो कट जाएगी, उसके बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद देखो 18 भी कटती है ना, 16 नहीं कटती, 16 आ जाएगा। फिर कितनी हो गई, 3 3 6 हो गई, यानी कि 2 हमें और चाहिए। तो 16 के बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 के बाद क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। समझ में आ गई, इतनी संख्याएं हो गई। अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। देखो जोड़ देते, 4 2 6 हो गया और 14 6 20 हो गया, यानी कि ये हो गया 20। और यहाँ से करेंगे 8 और ये देखो 30 हो गया, यहाँ से देखो 20 और 10 30 हो गया, यानी कि 30 30 60 20 कितना हो गया, 80 80 और 10 90, 90 और 6 96/8 करेंगे, 12 8 96 होता, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो दिया गया था ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये है, और ए बी सी का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखो यहाँ से देखो लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हमने बताया था, एक एक नंबर लिख लो। यहाँ से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें, 7 तो आया ही होगा इसमें। तो यहाँ से देखो 7 करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचे क्या, 7 छक्का 42, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये 7 से कट गया। यहाँ से देखो करेंगे 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौक 28, ये भी 7 से कट रहा, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, ये भी कट रहा, ये तो चला गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, यानी 11 की डिविजिबिलिटी तो सभी चेक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 11 आया होगा, यानी कि देखो 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, कटेगा नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से देखो 8 3 11 और 7 आ रहा है, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से करेंगे 7 5 12 और ये 6 हो गया, ये कटेगा नहीं कटेगा। समझ में आ गई। तो ये क्या था, इसके ऑप्शन सारे गलत थे। देखो अगर नई चीजें समझ में आ रही तो देखो कोई नंबर लिख लो, जैसे 22 लिखा तुमने, और यहाँ से लिख लो तुम 8 लिख लो, और लिख लो तुम 4 लिख लो, ठीक है। इनका हमें एलसीएम लेना, तो देखो एलसीएम लेंगे, ऐसे ही तो लेते हो 11, फिर 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 हुआ, फिर यहाँ से करोगे तो क्या होगा 11, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 होगा। देखो बच्चे वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ। फिर 2 से करोगे तो 11 1 होगा, फिर यहाँ से 11 से करेंगे तो 1 होगा, यानी कहीं ना कहीं तो 11 आया है। 11 तो कहीं ना कहीं आना ही था, लेकिन वो इसमें नहीं था, तो ये क्या था, गलत था। अगला सवाल देखते हैं।
एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर एक दुकानदार इतने का लाभ अर्जित करता है, उसका परसेंटेज लाभ निकालना। तो देखो लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सीपी चाहिए होगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 480 को पकड़ो, 18% की छूट देंगे तो 82 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एसपी बन गया। अगर हम सीपी में 3.60 जोड़ते हैं तो ये भी बन गया एसपी, दोनों बराबर कर दिए, जीरो से जीरो चला गया। गुणा करते हैं डायरेक्ट, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा, 1 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 2 64, 8 और 64 बाद कितना हो गया, 72, 1 73, 3 हासिल लगा 7, 8 चौक 32 और 7 39 और पॉइंट आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब हमें चाहिए क्या, सीपी निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर घटा दें 63.6 तो क्या आ जाएगा, 0 0 9 से 6 गया 3/33 आ जाएगा, यानी कि 330 आ गया। इसे यही तो निकालना था, इसका इतना प्रॉफिट हो रहा था किस पर, 330 पर गुणा कर देंगे 100, यानी कि ये देखो पॉइंट हट गया तो इससे हटा, बिल्कुल 1 0 नीचे से कट गया। यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। फिर देखो 11 दूनी 22 होता है, लेकिन जा रहा कहीं भाग नहीं जा रहा, तो 11 एकम 11 बचा कितना है, 10 बचा। तो 11 ने में 99, फिर कितना बच गया, 11 ने में 99, 3 बच गया बटे 11। अब आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। विलयनो ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात इतना और इतना है। विलयनो ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 3:5 था और ये था 9:7 था, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया, इनको जोड़ेंगे देंगे तो 9 7 16 हो गया। इन दोनों को पहले तो बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इस सब में 2 का गुणा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखो क्या करते हैं, 3, देखो 2 और 3 के अनुपात मिलाना है, यानी कि इसमें करते हैं 2 का गुणा, इसमें कर देते हैं 3 का गुणा, यानी कुल गुणा कितना हुआ 4 का। तो 4 3 12 आ गया, 4 पंजे 20 आ गया। इसमें 3 का गुणा हुआ 20 करो भाई, इसमें किसका हुआ 3 का गुणा, यानी कि 9 3 27 हो गया, 7 3 21 हो गया। दोनों को जोड़ दें, यानी कि ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, इसको जोड़ेंगे 7 2 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक आयताकार मैदान की भुजा अनुपात इतना है, इसका परिमाप इतना है, यानी कि 3 2 5 5 दूनी 10 x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 बचा, यानी कि भुजाएं कितनी हो गई 180, और 6 दूनी 12 120 हो गया। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना, यानी कि ए स्क्वायर बराबर एल इंटू बी करेंगे, यानी कि 180 गुणे 120 करेंगे, यहाँ से जो भी एरिया आएगा उसका 6 गुना है। बात समझ गए कि नहीं समझे, समझना भी पड़ेगा। तो देखो दोनों तरफ रूट ले लें, रूट लेंगे, देखो ये 0 बाहर आ जाएगा, एक 10 बाहर आ गया। यहाँ से देखो 9 दूनी 18 कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर देखो 2 6 हैं तो ये बाहर आ गया, 2 2 हैं तो ये बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ जाएगा। और क्या निकालना, हमें वर्ग का परिमाप निकालना था, यानी कि जो भुजा आ जाएगी उसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। ये ए बराबर आया था, 4 का गुणा कर दिया तो परिमाप आ जाएगा निकल के। तो देखो यहाँ से 10 छक्के 60 हो गए और 60 हो गए, 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 24 छक्का 144 होता है, यानी आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो बहुत सरल सवाल है ये, तो इसे करने के लिए क्या तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, बस परसेंटेज अगर हटाते हैं तो ये परसेंटेज हटा, ये चला गया। यहाँ से अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा। बस ओरल करना है और थोड़े ना कुछ करना है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। तो यहाँ से देखो 2 के हो रहा है, ये वाला के अगर इधर आएगा तो के बचेगा, और ये वाली पूरी संख्या इस तरफ ले जाओ, यानी कि प्लस की हो जाएगी, के प्लस 2/2 हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर के प्लस 2 हो गया, तो के से के चला जाएगा, यानी के बराबर 2 आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक संख्या p में 99 का p% जोड़ने पर प्राप्त मान, देखो p में 99 का p% जोड़ने पर प्राप्त मान 99 में p के 99% के योग के बराबर है, तो ये बताना था। देखो बिल्कुल सिंपल बात हो गई, ये तो कट गया, नहीं समझ में आया कैसे कटा। देखो p में 99 का p% जोड़ने पर बराबर कह रहा है 99 में p के 99% के योग के बराबर है। तो देखो ये तो दोनों चीज़ें सेम लिखी हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो p बराबर कितना आ गया 99 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे, देखो 99 यहाँ रखेंगे, 99 में एक जोड़ा 100 हो गया, यानी कि 150 हो गया। 150 परसेंटेज में था, बटे 100 कर दो, गुणा करेंगे 928 का, प्लस करना है 72। तो यहाँ से देखो 25 छक्का 150, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया। तो देखो यहाँ से ऑप्शन का भी सारा ले सकते थे, ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल। और 6 दूनी 12, 12 2 14, यानी कि यूनिट डिजिट 4 चाहिए, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में प्राप्त मिश्रधन समान धनराशि पर समान दर पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना अधिक है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो धनराशि तो 100 मान के चलेंगे, तो 15% के हिसाब से चलेंगे, 5 दूनी 10
और 11/2 हो गया। तो यहाँ से देखो ब्याज निकालते हैं तो 15 यानी कि 165.2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, इतना ब्याज मिल गया। अगर 100 तुम्हारा क्या था, मूलधन था, तो ब्याज मिलाकर मिश्र धन कितना हो गया, 182.5 हो गया। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, 10 वर्ष गुणा कर देंगे 15 का, यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 150। इन दोनों का डिफरेंस दिया गया था, 150 यहाँ रखेंगे तो देखो 5 हो गया, 2 हो गया, 8 से 5 गया, 3 हो गया, यानी कि 32.5 की वैल्यू दी थी 1755। हमें क्या करना था, 100 की वैल्यू निकालनी। तो देखो पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ गया, यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30, 55 25 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 तियां 15, 2 बचा ना, 55 25, 5 एकम 5 हो गया, 13 से ये कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, और 5 बचेगा। फिर देखो कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, कट जाएगा कुछ। देखो हाँ, 13 दूनी 26 करेंगे, 26 में कितना जोड़े, 9, 13 सत्ते 91 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 27 दूनी कितना हो गया, 54 हो गया, यानी कि 5400 आंसर आ गया। 1 0 ये बचा था। अगला सवाल करते हैं। देखो ये तो सिंपल सवाल है, 16 ने में 144 होता, 1.6 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया, 6.4। यहाँ से करेंगे 16 चौकू 64, यहाँ से भी हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 64 हो गया, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 25। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती हैं उतना ही 2 पुरुष पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 3 महिलाएं बराबर वो दे रखा है क्या, 2 पुरुष दे रखा है कुल मिला के, यानी कि एम अपॉन अगर पी करेंगे तो 2/3 आ गई। ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। बस टोटल काम निकालेंगे। देखो 10 पुरुष थे तो पुरुष की इफिशियंसी 3 थी, प्लस 6 महिलाएं थी, इफिशियंसी 2 थी, तो 6 दूनी 12 हो गया। कितने दिन में, 5 दिन में कर रहे थे। अब किसको करना है, 4 पुरुष, इफिशियंसी 3 हो गई, 4 तियां 12, 9 महिलाएं, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 30 आ गया, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया। फिर देखो 10 तियां 30 और 10 40 तो 42 हो गया, यानी कि 42/6 करेंगे, 6 सत्ते 42, 7 दिन लगेंगे। अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी ने 5400 में एक रूम कूलर % की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। रूम कूलर का अंकित मूल्य कितना था। देखो सिंपल सी बात है, उसे प्रॉफिट किस पर होगा, प्रॉफिट किस पर होगा, उसे हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 5400 था। 25% का मतलब हो गया 25 चौकू 100, 1/4 हो गया, यानी कि 5/4 हो गया। इसके बराबर क्या करेंगे, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 3/4 में बेचने के बाद कह रहा है वो, समझ में आएगी। यानी यहाँ से करेंगे तो ये 18 हो गया, 1800 हो गया, 4 से 4 चला गया, 18 पंजे 90 हो जाएगा, यानी कि 9000 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। अब यहाँ से देखो रेडियस को जानी पहचानी लग रही है, 616 हो गया इसकी वैल्यू, यानी 3 गुणे 616 कर देंगे तो 3 छक 18 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 3 छक 18 हो गया, यानी कि आंसर आ गया। देखो कितना टाइम लगा, कम, तो इसलिए कह रहे हैं ये याद कर लो, 4 हो जाएगा, ये 44 हो जाता है, ये 154, और ये अगर हो गया तुम्हारा क्या 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 616। इसमें क्या होता है रिलेशन, ये 2 गुना हो रहा तो ये 2 गुना होता है, और ये 4 गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या एरिया में रेडियस का स्क्वायर होता है। अगला सवाल करते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, वर्तमान में ये है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ से देखो 17 और 5 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 17 और 5 का डिफरेंस 12 है, 13 और 4 का डिफरेंस कितना 12 आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इनको बराबर करते हैं। इनका डिफरेंस कितना 1 है, तो थोड़ी स्क्रीन चली गई थी। देखो मैं कह रहा हूँ इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 का गुणा इस रेशियो में कर देंगे। इनका डिफरेंस कितना है, कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, 4 का गुणा इसमें कर दें, तो देखो नया रेशियो 17:13, और 4 पंजे 20, 4 चौकू 16 हो गया। इनमें डिफरेंस देखो अब कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, इसमें कितने का 3 का आ रहा है, कुछ काम हो गया, यानी कि 3 बराबर 6 हो गया। हमें प्रेजेंट वाला निकालना है, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्रेजेंट वाला ये था, तो 20 दूनी 40 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। अब वो कह रहा 4 साल बाद, 4 4 दोनों में जोड़ दो, ये 36 हो गया, ये 44 हो गया। यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ने 36 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। यदि 16,400 की राशि पर आर ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 18,000 की राशि पर समान आर ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग इतना है, तो आर का मान क्या होगा। देखो
डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में है ना, यानी कि 100 आया होगा नीचे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, आर दोनों में आया होगा, आर ले लेते हैं कॉमन, 3 का गुणा डायरेक्ट करते हैं, 3 चौकू 12 हो गया और 16 3 48 है 49 हो गया, प्लस करते हैं 18 चौक 72 हो गया, यानी कि 720 हो गया। इसी की तो वैल्यू दी गई थी 10302 दी गई थी। इनको जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ देते हैं, तो देखो जो भी जोड़ेंगे ना ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, 9 2 11 की 1 कहाँ से लगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 5 और 7 5 12 हो गया। कोई समस्या किसी प्रकार की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो जिससे कट रहा है उसे उसे काट लेते हैं, तो 2 छक्के 12 हो गया, 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, बचा कितना 1, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं ना, किससे कट जाएगा, 6 6 12 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6, यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा आपका भैया 3 दूनी 6 होगा, 3 एकम 3 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 3 एकम 3 3 सत्ते 21 हो गया। अब कटेगा किससे, कटेगा किसी से नहीं, यानी कि दशमलव में आ रहा होगा। दशमलव में 2 ऑप्शन दिए थे, एक ये दिया था और एक ये दिया था। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो विधि पता है हम उससे काम करते हैं इसमें। तो देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 बिल्कुल चला जाएगा, यानी कि देखो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 हो गया, आंसर हमें मिल गया। यहाँ से बात खत्म। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने 80 रुपए में 5 नोटबुक की दर से 200 नोटबुक खरीदी। उसने उनमें से आधी नोटबुक को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया और शेष नोटबुक को 100 रुपए में 5 की नोटबुक दर से बेचा। उसका लाभ परसेंटेज क्या। देखो यहाँ से तो कुछ लाभ होगा नहीं, इस लाइन को तो पहले ही हटा दो, कहना तुम निकल लो यहाँ से पतली गली से। एक कितने की थी, खरीदी तुमने 1600 की, 16 की, तो देखो 200 कितने की हो गई, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3200। अब यहाँ पर देखो कह रहा है शेष नोटबुक, मतलब आधी बची होंगी, तो बची कितनी, 100 बची हैं। यहाँ से देखो 100 रुपए में 5 दे रहा है, एक कितने की हो गई, 20 की हो गई, यानी कि यहाँ देखो 16 की चीज थी, 20 में बेच रहा, प्रॉफिट कितने की ले रहा, 4 रुपए की ले रहा है, यानी 100 वस्तुओं पे कितने की प्रॉफिट लेगा, 400 की। अब यही तो प्रॉफिट हमें टोटल कॉस्ट प्राइस से करना था, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दो, 4 अट्ठे 32, 12.5% प्रॉफिट आ गया। अगला सवाल करते हैं। 2 कारें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। जितना वो 12 मिनट में चल पाएंगे उतनी दूरी बचेगी। बस हमें ये निकालना वो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करते हैं, बस समझ गए ना बात को। देखो यहाँ पर ये क्या दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा में, आंसर किस में दिया, किलोमीटर में, यानी कि जो भी समय दिया हमें क्या घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और इसमें कितना क्या गुणा करना पड़ेगा, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। क्यों, हमें फार्मूला पता है, एस बराबर डी अपॉन टी होता है, यानी कि हमें डी निकालने के लिए एस इंटू टी करना पड़ेगा। तो वही कर रहे हैं, टी तो देखो चेंज करिए घंटे में, 45 और 70 7 4 11 होता है, यानी कि 115 आ गया। 12 पंजे 60 करेंगे, 5 दूनी 10 करेंगे, 5 तियां 15, 23 किलोमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कुछ नहीं, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से आगे 5 गुणे माइनस का 45 और 15 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 15, यानी कि ये देखो यहाँ से प्लस बन गया, तो ये अभी भी माइनस का ही है, यानी कि 5 15 तियां 45, 5 तियां 15, वो भी किसका, माइनस का आया। बात ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 1/3 आ गया। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 15 से 3 गया कितना, 12 बचा, माइनस का प्लस का 1/3 करेंगे, 12 तियां 36, 36 से 1 किया 35/3, वो भी किसका, माइनस का। तो 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि 2/3 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, माइनस का आया, ध्यान रखना। एक आदमी ने 20,850 में एक रेडियो और एक टीवी सेट बेचा। अब वो कह रहा है रेडियो को 20% लाभ पर, टीवी को 15% लाभ पर बेचा है, और कह रहा है अगर 21,450 में बेचता तो 15% का लाभ रेडियो पर होता, 20% का टीवी पर होता। टीवी सेट का क्रय मूल्य बताना था। तो देखो रेडियो का हम मान लेते हैं क्या, 100 आर मान लेते हैं क्रय मूल्य, टीवी का हम मान ले रहे हैं 100 टी। तो देखो 20% का प्रॉफिट होता तो क्या हो जाता, 120 आर हो जाता। प्लस का करेंगे टीवी पर, अगर 15% को रहा, पहली वाली लाइन का कर रहे हैं, तो इनटू क्या हो जाता, टी हो जाता, बराबर क्या आ गया, 20,850 आ गया। दूसरी लाइन में पहुंचते हैं, 15% का तो वो टीवी पे, किस पे कर रहा, रेडियो पे कर रहा, और 20% का टीवी पे कर रहा, बराबर कितना रुपए दिया था, 21,450। अब यहाँ से देखो इन दोनों का कर लेते हैं डिफरेंस, तो ये आ गया क्या, 5 आर आ गया, माइनस का 5 टी आ जाएगा, बराबर करेंगे इनका डिफरेंस 0 0, 14 से 8 गया 6, वो भी माइनस का। तो देखो पूरे में माइनस का कर दें, दोनों तरफ गुणा, तो जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का आ जाएगा, यानी टी माइनस आर, और ये प्लस का 600 बटे कर देंगे 5, तो यहाँ से करेंगे ये 120 आ गया।
अब चाहे ये इक्वेशन ले लो चाहे इसमें से कर लो, जिसमें से इच्छा हो उसमें से कर लो। तो देखो इसमें हमें निकालना क्या था, टीवी का, यानी कि ये वाला निकालना था, आर वाला हटाना था। तो देखो इसमें हम पूरे में कर दे रहे हैं 115 का दोनों तरफ गुणा कर दे रहे हैं। समझ में आ गई, यानी कि अभी इक्वेशन इधर लिख रहे हैं हम। तो देखो 115 टी माइनस का 115 आर हो गया, बराबर करेंगे। देखो एक जीरो, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18 हो गया, 12 एकम 12 एक 13 हो गया। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन लिखते हैं, 115 आर प्लस का 120 टी बराबर था 21,450। तो यहाँ से देखो आर वाला तो कैंसिल आउट हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 2 1 3 हो गया और एक 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 2 हो गया, एक 2 235 टी बराबर कितना हो जाएगा, 0 5 8 4 12 2 हासिल लगा 1 हो गया, तो 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो देखो टी बराबर कितना आ गया, 3 5 2 5 0 बटे कर देंगे कितना आना चाहिए, 235। अब देखो हमें क्रय मूल्य क्या माना था, 100 टी माना था, इसमें 100 का गुणा इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं। अब यहाँ सिंपल सी एक चीज देखो, 3 जीरो आ रहा है, बिल्कुल 3 जीरो किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें सभी में है। लेकिन यहाँ से देखो 5 में किसका गुणा करें कि 5 मिल जाए, या तो लास्ट में 1 हो, 1 किसी ऑप्शन में है नहीं है, और या तो 5 हो। तो देखो 5 एक ही में मिल रहा है, यानी कि आंसर आ गया। गुणा करके भी देख लेंगे, या नहीं अगर मान लो 2 3 ऑप्शन में 5 मिल जाते तब क्या करते, उसका भी तरीका देख लो। देखो 235 डायरेक्ट करते हैं, कुछ डरना नहीं है, सही है। तो देखो एक बार करते तो 235, 12 से 5 गया कितना बचा, 7 बचा। फिर यहाँ से देखो कितना जाएगा, 4 से 3 गया 1 बचा, 3 से 2 गया 1 होता, उधार लिया 5 का। अब देखो एक बार चला गया था, यानी कि यहाँ मान लो 25 लिखा होता है, यहाँ 35 लिखा होता है, यहाँ पर 5 लिखा होता, तो ये आंसर तो चलेगा ना, क्योंकि पहली बार में 1 से ही भाग हुआ है। समझ में आ गई ना यार, मान लो 155 लिखा होता तब क्या करते, फिर यहाँ पर 5 का करके देख लेते, 55 25 हो गया, यहाँ से लगा दो 5 15 2 17 हो गया, 5 दूनी 10 11 हो गया, कट गया 15,000 आंसर आ गया। ठीक है, जो भी कंडीशन हो सबको कर लेना। अगला सवाल, 19 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 19 का कितना था, 46 था, 5 का कितना था, 49 था, 6 का कितना था, 54 था। तो देखो जो 8 संख्याएं बची हैं, देखो यहाँ से 6 5 11 हुआ, अगर 8 जोड़ेंगे तभी 19 हो रही, यानी कि जो 8 संख्याएं वो इन्हीं में से तो ले रहे हैं, यानी कि उनके पास 46 तो रहा होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन हुआ। आप देखो कम ज़्यादा जितना होगा वो इससे कम करेंगे। तो देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 5 लोगों में 15 बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा, 8 बढ़ रहा, 6 लोगों में 8 छंग 48 बढ़ जाएगा, टोटल कितना बढ़ रहा, 8 5 13 हासिल लगा 1 4 2 6 63 बढ़ रहा है। अब ये कम देखो 63 हो रहा ना ज़्यादा, तो इससे तो कम होगा एवरेज, कितना कम होगा, 1 लोगों में जितना कम होगा। यहाँ से 8 का डिवाइड करते हैं तो देखो 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 किया तो बचा कितना है, 6 बचा है। फिर 8 सत्ते 56 करेंगे, यानी कि 7.7 अगर घटाएंगे तो देखो 46 से पूरा 8 घटा देते 38 आ जाएगा, और 10 से 7 गया 3 हो गया, यानी कि 38 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये आ गया। अगला सवाल करते हैं, किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की 3 गुनी है। देखो इफिशियंसी आ गई, ये 3 गुनी हो गई, यानी कि इफिशियंसी आ गई। यदि बी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, टोटल काम ये हो गया, तो एक साथ काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, यानी कि 4 से भाग कर दें, 4 सट्टे 28 7 21 आंसर। अगला सवाल करते हैं, देखो सिंपल सवाल है, इसको करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए भाई। देखो एक ही जगह 9 रखेंगे, 11 ने में 99 माइनस का 63 हो गया, फिर रखेंगे 9 दूनी 18 हो गया, 7 ने 21 हो गया, तो ऊपर बचा 9 में से 3 गया, यानी कि 9 में से 6 गया, बिल्कुल 8 1 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9 आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई, एक कार 10% के लाभ पर इतने में बेची गई है, यदि इसे 600 अधिक में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता। तो देखो 10% की लाभ की बात कर रहा है, तो 10% एक्स्ट्रा कर देंगे तो 11 की वैल्यू दी गई थी, यानी कि 10 का गुणा कर दें तो ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो देखो 11 छक्का 66 हो गया, यानी कि 60,000 हो गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखो 6,000 यहाँ से प्रॉफिट ले रहा था, 600 यहाँ से ले रहा है, यानी कि टोटल 6600 प्रॉफिट हो गया। गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो यहाँ से चले गए, 2 यहाँ से, 11% आंसर। अगला सवाल करते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले जहाँ जहाँ ऑफ लिखा है ना उसको पहले तोड़ लो मड़ोड़ लो। तो देखो यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया, 6 36 हो गया, गुणा का साइन करेंगे 5/6, गुणा का साइन किया तो 36 ऊपर पहुँच गया, 25 नीचे आ गया। फिर देखो गुणा और था, यानी कि 3 एकम 3 2 5/3 आ गया, प्लस
यहाँ से करेंगे 4/3 और 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया, यानी कि 3 से 3 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया। जब यहाँ पर भी गुणे का साइन बनाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 2 एकम 2 1 3/2 आ गया, माइनस का यहाँ पर गुणे का साइन करेंगे, 4 ऊपर 3 नीचे हो गया, यानी 2 3 6 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10/9 हो गया। सांस भी नहीं आ रही भाई। देखो यहाँ से ये 25 चला गया, छछरंग 36 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 2 यहाँ से मिल गया। यहाँ से देखो क्या हो गया, प्लस का 3/8 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया, माइनस का 10/9 हो गया। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 वैसे किस में दिख रहा था, केवल एक ऑप्शन में। आंसर लगा के तुम आगे बढ़ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, यानी कि एलसीएम ले लिया तो 72 हो गया। तो यहाँ से करेंगे, देखो 72 दूनी 2 दूनी 4 तो 7 14, प्लस का 8 नहीं 72 9 3 27, माइनस का यहाँ से 36 दूनी 72 होता, 36 में गुणा करेंगे 3 का 108 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 9 8 72 माइनस का 80 हो गया। चलो फिर घटा लेते हैं। देखो 140, यानी कि ये देखो इससे घटा रहे हैं, 4 14 से 8 गया 6 हो गया, प्लस का 27 हो गया, माइनस का 108 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 4 11 के, यहाँ से लगा 1 हो गया, तो 1 हो गया तो कितना हो गया यहाँ पर, 7 2 9 हो गया, यानी कि 8 से 1 गया, कितना बचा 7 10 से 9 गया, 1 माइनस का 17 आ गया, नीचे 72 दिया ही हुआ था। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 13 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।